इनका कहना है कि बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ये शारीरिक लाइफ अपनी जीते थे, लेकिन अपोस्टली समय बीतता जा रहा था, इनके कोई भी औलाद नहीं थी, ये सिस्टर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब इन्होंने अपोस्टली डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, अच्छे से टेस्ट करवाए, तो अपोस्टली और भी पता चला कि इनको पीसीओडी की यानी कि बच्चेदानी के अंदर गांठें बन चुकी थी। और 2020 से लेकर अपोस्टली 2024 तक अपोस्टली कभी भी ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। ये सिस्टर किसी अच्छे हॉस्पिटल में गए और वहां पे डॉक्टर ने आईवीएफ करवाने के लिए भी बोला और जिसका 1.5 लाख रुपया इनसे मांगा। छोड़ इसकी बच्चेदानी को, जितनी प्रॉब्लम तूने दी है, पीसीओआईडी की प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम, शट अप। तारीफ करो जोर से खुदावंद की। आमीन। ओके, तो बताओ गुहाई। ये भाई का नाम अपोस्टली मनदीप सिंह है, ये पट्टी के रहने वाले हैं और अपोस्टली साथ में इनकी वाइफ है राज। और अपोस्टली इनका कहना है कि ये भाई बॉर्न क्रिश्चियन है। अपोस्टली इनका कहना है कि बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ये शारीरिक लाइफ अपनी जीते थे। जैसे अपोस्टली जिस जगह पे ये काम करते थे वहाँ पे भी अपोस्टली ये पंप में ऐसे पेट्रोल पंप पे ड्यूटी करते थे, वहाँ पे अपोस्टली तेल चोरी करते थे, हेरा फेरी करते थे, कई बार गाड़ियों से निकाल लेते थे 10-10, 15-15 हज़ार का। तो ऐसे अपोस्टली इनकी लाइफ थी, शारीरिक लाइफ। स्वभाव भी अपोस्टली ऐसे चिड़चिड़ा था, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, ऐसे इनकी लाइफ थी अपोस्टली। प्रभु में चलते हुए भी ये भाई ने अपने आप को बदला नहीं। और फिर उसके बाद अपोस्टली जब इनकी 2020 में शादी हुई तो इनका कहना है कि अपोस्टली तब इन्होंने वो काम तो छोड़ दिया, लेकिन अपोस्टली इनके पास वो टीचिंग नहीं थी कि जिससे इनका भला हो जाए, जिनसे इनकी शारीरिक लाइफ से ये बाहर निकल कर अपोस्टली आत्मिक ज़िंदगी जीना शुरू कर दें। तो अपोस्टली जब 2020 में इनकी मैरिज हुई तो इनका कहना है कि उसके बाद वेट में थे कि इनके भी एक औलाद होगी, लेकिन अपोस्टली समय बीतता जा रहा था, इनके कोई भी औलाद नहीं थी। ये सिस्टर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से अपोस्टली फिर उसके बाद इनकी परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। अपोस्टली बहुत ज़्यादा ये सिस्टर परेशान रहते थे, पीरियड्स इररेगुलर थे, ये सिस्टर के पेट में दर्द रहता था और बच्चेदानी के अंदर स्वेलिंग थी। अपोस्टली जब इन्होंने अपोस्टली डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, अच्छे से टेस्ट करवाए, तो अपोस्टली और भी पता चला कि इनको पीसीओडी की यानी कि बच्चेदानी के अंदर गांठें बन चुकी थी, जिसकी वजह से अपोस्टली बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी, पीरियड्स इररेगुलर थे। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी ट्यूब्स साफ करवानी पड़ेंगी आपको, तभी आप बेबी कंसीव कर सकते हो, वरना आपको कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिल सकता कि आप ऐसे बेबी कंसीव कर पाओ, कोई हल नहीं है इसका। तो अपोस्टली इन्होंने बेबी ट्यूब्स साफ नहीं करवाए क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कोई भी गारंटी नहीं दी जा रही थी और बहुत सारे लोग इनको डराते भी थे कि ये करवाने से कोई उल्टा प्रॉब्लम ना हो जाए, जिसकी वजह से अपोस्टली ये बेबी ट्यूब्स तो नहीं साफ करवा रहे थे, लेकिन अपोस्टली उसका कोई हल नहीं मिल रहा था, इनको बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। और 2020 से लेकर अपोस्टली 2024 तक अपोस्टली कभी भी ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाए ये सिस्टर, और जिसकी वजह से लगातार रोते रहते थे, टेंशन में थे अपोस्टली। और इनका कहना है कि बहुत सारे लोग इनको ताने मारते थे कि आपके बेबी नहीं है, और जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान थे। ये सिस्टर की फैमिली भी 7 साल से प्रभु में है अपोस्टली, लेकिन तेल पानी ये सब रीतियां करते थे। ये भाई भी बॉर्न क्रिश्चियन है, ये भी सब तेल पानी या रीति सब करते थे अपोस्टली। फिर बच्चा लेने के लिए अपोस्टली इनका कहना है कि तकरीबन 4-5 चर्चेस बदल चुके हैं अपोस्टली, लेकिन कोई भी इनको हल नहीं मिल रहा था, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टली। फिर उसके बाद अपोस्टली एक पास्टर जी के पास भी गए, वहां से भी प्रार्थनाएं करवाई, लेकिन कोई हल नहीं मिला। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनको पास्टर जी ने कुछ बोला जो अपने मुंह से बताना चाहते हैं।
ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਲੀਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾਈ ਵਾ ਮਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਨੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਾ। बच्चेदानी की धरने पुट्ठी है। हाँ जी। अच्छा फिर पापा जी मतलब काफ़ी टाइम ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। और फिर उसके बाद पास्टर जी ये किसी अच्छे हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे डॉक्टर ने IVF करवाने के लिए भी बोला और जिसका 1.5 लाख रुपया इनसे मांगा। डॉक्टर ने कहा ऐसे बच्चा नहीं हो सकता, IVF कराओ। जी पास्टर जी। तो वो तो नहीं करवाया उन्होंने, है ना? जी पास्टर जी, वो भी नहीं करवाया। अच्छा फिर उसके बाद पास्टर जी जैसे अलग अलग चर्चेस में जाते थे, इनका कहना है कि ये तेल पानी जो यूज़ करते थे अपने घरों में सलीबें बनाते थे, रात को सोते समय ये सिस्टर अपने पेट के ऊपर सलीब बनाते थे और पानी का छट्टा देते थे। पास्टर जी प्रार्थना किया हुआ। बाबाओं में और सच्चाई में फर्क क्या रह गया है बताओ? पानी का छट्टा, सोच लो, इसे बोलते हैं सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। खुदा के लोग, पवित्र लोग ये संसारिक रीतियां करते हैं, अंधविश्वास की चीजें करते हैं, तो क्या होगा परमेश्वर के लोगों का? सोचो। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है? और पास्टर जी ये सब कुछ करने से भी इनकी ज़िंदगी में कोई रिजल्ट नहीं मिला और उल्टा इनकी ज़िंदगी में अशांति काम कर रही थी। पास्टर जी दोनों में लड़ाई झगड़ा रहता था इसी बात को लेकर पास्टर जी, और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे पास्टर जी। और इनके कहने के फिर उसके बाद पास्टर जी यहाँ की मिनिस्ट्री में, अब हमारी मिनिस्ट्री में पास्टर जी एक इनका रिश्तेदार है जो आता था पहले यहाँ पे, पास्टर जी वो हमारी वीडियोस इनको भेजते थे व्हाट्सएप पे ऊपर, और पास्टर जी ये इनका कहना है कि ये इग्नोर करते थे, देखते नहीं थे। इनका कहना था कि हम जहाँ पे जुड़े हैं बस जुड़े हैं। ये इतने सीन आपके सामने ऐसे होते हैं कि हमारी वीडियोस को इग्नोर करते हैं। इसका हल यहाँ था, आपके सामने ही। क्या था इसका हल लाइफ का? जो इसको बेबी चाहिए था, जो इसके जीवन का हल था, वो यहाँ था, पॉजिटिव शिक्षा में, राइट शिक्षा में। लेकिन कौन था इसको जो हमारी वीडियो को इग्नोर करवा रहा था? दुष्ट नेगेटिविटी। वो नहीं चाहती थी कि लोगों के अंदर राइट नियम बैठे। ये तो आपके सामने रिजल्ट। लेकिन जब ये आए, जुड़ गए, इन्हें समझ आया सही विश्वास क्या है, फेथ का नियम क्या है, तो अब फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी इनका कहना है कि पहले तो इन्होंने काफ़ी देर तक ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद पास्टर जी जैसे इन्होंने वीडियो को ओपन किया इनका मन खुल गया पास्टर जी उन बातों को सुनकर जो आपके द्वारा परमेश्वर ज्ञान देते हैं पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी इन्होंने इस मिनिस्ट्री की गवाहियों को सुनना शुरू किया, जिससे इनका विश्वास बढ़ा और भी। फिर पास्टर जी यहाँ पर आए और 2024 में पास्टर जी अप्रैल मंथ में जब यहाँ पर आए तो पास्टर जी उस समय 21 दिन की प्रार्थना चल रही थी पास्टर जी। इनका कहना है कि इन्होंने 21 दिन की प्रार्थना को अटेंड किया जो आपके मुंह से वर्ड आया था, और प्रार्थना को अटेंड करने के बाद पास्टर जी अगली मीटिंग में पास्टर जी आपके द्वारा ये सच के ऊपर ले एंड प्रार्थना भी हुई। ये ले एंड सीन है पास्टर जी हमारे पास। पकड़ो इसको आगे पीछे से। इसके अंदर शैतानी आत्मा काम कर रही है जो उसको बच्चा नहीं होने दे रही। चलो शैतान, छोड़ दे इसके कुक को, छोड़ इसकी बच्चेदानी को। जितनी प्रॉब्लम तूने दी है, PCOID की प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम, शट आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, गो। ये आजाद हो चुकी है, गवाही सारी। तो देख लो अभी आपके सामने परमेश्वर ने इसको बच्चा दे दिया है। और दिया भी क्या है? और पास्टर जी बेबी बॉय के साथ बेटा दे दिया परमेश्वर। जिस चीज के लिए 4-5 साल धक्के खा रहे थे, राइट समझ आता है और परमेश्वर देखो उसकी कुख में बेटा देता है। ये एक बड़ी पावर है, एक बड़ी सामर्थ्य है राइट नियम की। सीरियस होना है,
खास बनना है, ध्यान देना है परमेश्वर के साथ, राइट वाला, ये बस मेन है आपके लिए। तारीफ। हाँ हाँ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। मैं यही अंगीकार करती हूँ ये पापा देख जी। लो, तारीफ करो जोर से, हालेलुया, हालेलुया, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, हालेलुया। ये जो साथ में गवाही देने आए आपके, ये रिश्तेदार हैं या बलीवर हैं? हाँ जी पापा जी, रिश्तेदार भी है, बिलीवर भी है। मतलब रिश्तेदार प्रभु में ही है सारे? हाँ जी, सारी? हाँ जी, कहीं और जाते चर्च में? हाँ जी पापा जी। चलो परमेश्वर ने बरकत दे बहुत सारी। आमीन। तारीफ करो जोर से जोर से। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।